दोस्तों आज का सवाल जो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करना और सवाल लगाने की कोशिश करना, तब जाके उसके बाद में सलूशन देखने का प्रयास करना। आई होप आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। तो सवाल हमारा क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द लास्ट 10 डिजिट ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन। आपके सामने एक्सप्रेशन दे रखा है ना, आपको कहना है, आप मुझे तो क्या कह रहा है सवाल कि आप सारे एक्सप्रेशन को पहले ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको इससे क्या निकल कर आएगा, आप कहोगे इससे जो निकल कर आएगा, मान लो इससे जो निकल कर आया, इतना बड़ा नंबर निकल कर आया, आपसे कुछ नहीं कर रहा, जो भी लास्ट के 10 डिजिट है ना, लास्ट का 10 डिजिट आपको बताना ये है कि जब आप इस सभी को ओपन करोगे ना और सॉल्व करोगे तो जो भी नंबर निकल कर आएगा उसके जो लास्ट 10 डिजिट होंगे ना, उन्हीं का मुझे सम बता दीजिए कि सम कितना होगा। यानी कि लास्ट 10 डिजिट को जोड़कर बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। आई होप आप मुझे बताओ इस सवाल को आप कैसे करोगे। आप मुझे बताओ, आप कोई आइंस्टीन के वंश के तो हो नहीं जो आप इन सभी नंबर का गुणा करोगे। गुणा करने के बाद यहाँ देखो पावर कितनी बड़ी बड़ी दे रखी है। यहाँ देखो 96, 97, 98, 99, 100 पावर दे रखी है ना। आप इतनी तो गलती नहीं करोगे कि आप सभी को ओपन करके फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर जोड़ने के बाद में लास्ट 10 डिजिट निकालोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। आप मुझे तो आप करोगे क्या, आप कहोगे जब इस टाइप का नंबर दिया जाता है ना तो इसमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर निकल कर आती है अगर आप सवाल को लगाने का प्रयास करोगे तो। आप मुझे तो सबसे पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला, आप मुझे तो जैसे आपसे अगर कहता हूँ, मान लो जीरो जो आता है ना मल्टीप्लाई में, जीरो जो है किन दो बातों पर डिपेंड करता है। आप कहोगे जीरो जो होता है ना मल्टीप्लाई करने में तभी आएगा, वो या तो वो नंबर का अंक या तो हमारा 2 हो, और अगर मैं कहूँ या तो हमारा 5 हो। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है ना तभी हमको जीरो मिलता है। इतनी बात कंफर्म। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ देखो 2 कितनी बार आया, आपको एक बार। यहाँ 5 कितनी बार आया, आपको एक बार आया। तो जीरो कितनी बार आएगा, जो भी नंबर निकल कर आएगा आपको 2 पंचे 10, यानी कि जीरो कितनी बार निकल कर आएगा, आपको एक बार निकल कर आएगा। अगर मैं कहता यहाँ पावर अगर हमारी 2 होती, पावर अगर हमारी 2 होती तब जीरो कितनी आती। आप कहोगे जो पावर है देखो 5 का स्क्वायर 25, दूनी कितना होता 50, तब भी क्या आता, आप कहोगे एक ही जीरो आता। कहने का मतलब ये हुआ, आप मुझे तो जैसे मैंने बोला यहाँ भी 2 पावर होती तब मुझे बताओ कितना आएगा। आपको 55 25 चौको कितना हो जाएगा 100, यानी कि जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, आप मुझे तो जीरो जो डिपेंडेंट करता है वो हमारी 5 की पावर पे और 2 की पावर पर डिपेंडेंट करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि 2 और 5 में सबसे कम पावर किसकी है। जैसे मैंने बोला यहाँ 2 पावर हटा दो, आप मुझे तो जीरो कितना निकल कर आएगा, आपको 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी कि जीरो निकल कर आएगा 1। कहने का मतलब ये हुआ 2 और 5 में जिसकी सबसे कम पावर होती है उतने ही जीरो निकल कर आते हैं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हो ना तो आप इस सवाल को मजाक वे में सॉल्व कर दोगे। देखना कैसे। आप मुझे तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और सवाल लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके सामने कह रहा है, पहला नंबर देखो क्या लिखा है, आप कहोगे 1 की पावर 1 लिखा है। फिर क्या लिखा है, आप कहोगे 2 की पावर 2 लिखा है। फिर क्या लिखा, आप कहोगे 3 की पावर 3 लिखा है। फिर क्या लिखा, आप कहोगे 4 की पावर 4 लिखा है। और फिर क्या लिखा, आप कहोगे 5 की पावर 5 लिखा है। अगर मैं कहता हूँ इस इक्वेशन में हमारे जीरो कितने आएंगे, तो आप मुझे तो जीरो लाने के लिए 2 डिपेंडेंट है और 5 डिपेंडेंट है। आप मुझे तो यहाँ देखो 2 कितनी बार आएगा, आप कहोगे 4 की पावर 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। अब देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 8 कितना बनाएगा, आप कहोगे 2 की पावर 10 बना देगा। आप कहोगे 2 की पावर 10 बना देगा। आप कहोगे 2 की पावर 10 ज़्यादा है कि 5 की पावर 5, यहाँ देखो पावर किसकी ज़्यादा है, आप कहोगे 10 ये ज़्यादा है। इसका मतलब जीरो जो आएगा वो कम पावर पर डिपेंड होता है, यानी कि पावर यहाँ कितनी है 5 है। इसका मतलब लास्ट में जो भी नंबर आएगा इसको सॉल्व करने पर तो लास्ट में हमको 5 जीरो तो बनाएगा 3, 4 और 5। क्यों ना मैं इस नंबर को सॉल्व करके देख लेता हूँ। जब मैंने 5 की पावर 5 हटा दिया और यहाँ से भी मैं 5 गायब कर दूंगा ना, क्योंकि 5 जीरो मैंने लिख दिए, क्योंकि लास्ट में एक बचेगा। 2 गुणे 5 कितना होता है 10, एक लिखने से कोई मतलब नहीं। अब ओवरऑल कितना नंबर बचा आपके सामने, इतना बचा। आप कहोगे 2 की पावर 5 होता है कि आप कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। आप मुझे तो 3 की पावर 3 कितना होता है, आप कहोगे 3 3 9 27 होता है। आप मुझे तो 32 गुणे 27 करोगे कितना आएगा, आप मुझे तो 27 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 54, 54 की 4 हासिल लगोगे 5,
27 या कितना होता है 81 और 5 कितना हुआ 86। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर कितना मिलेगा आपको 864 और कितने 5 जीरो मिलेंगे। लेकिन आपको चाहिएगा लास्ट का 10 डिजिट का सम। आप मुझे तो इसको अगर आप 10 डिजिट बनाना चाहते हो ना, कैसे बनाओगे? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तो हो गए। अगर मैं 10 डिजिट की बात करता हूं तो 2 जीरो और चिपका दूंगा तो ये 10 डिजिट बन जाएंगे। ओवरऑल थोड़ा समझने के लिए आप मुझे तो इतना बन जाएगा। अब अगर देखना ध्यान से, अगर मैं दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं ना, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तब कितना आंसर आएगा। आप कहोगे दूसरी जो इक्वेशन लिखी है वो लिखी है 1 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 4 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 10। आपको चाहिए लास्ट के 10 डिजिट। आपको लास्ट के 10 डिजिट से ही लेना देना है। पहले इक्वेशन में मैंने 10 डिजिट बना दिए, अब आगे की इक्वेशन को जोड़ूंगा ना। आप कहोगे यहाँ पर जीरो कितने आएंगे? आप कहोगे यहाँ जो 5 की पावर है वो कितनी? आप कहोगे 10 है। और यहाँ 2 की पावर कितनी? आप कहोगे 10 से ज़्यादा है, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 9, 2 की पावर 18, तो यही हो गया। यानी कि 10 से ज़्यादा है। आप कहोगे इस संख्या को सॉल्व करेंगे तो जीरो कितने आएंगे? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर पावर कितनी है 5 की पावर 10 सबसे कम है, यानी कि जीरो कितने आएंगे? कम से कम जीरो जो आएंगे वो कितने आएंगे? 10 ही आएंगे। आप मुझे तो 10 जीरो आएंगे। आगे कितना भी नंबर आए उससे लेना देना नहीं है। आपको 10 जीरो तो मिल ही जाएंगे कन्फर्म। अब आगे चाहे कितना भी नंबर लेके उससे लेना देना नहीं, हमको लास्ट के 10 डिजिट से लेना देना है। इतनी बात समझ रहे हो? आप मुझे तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, यहाँ देखो पावर कितनी है 15 और 4 की पावर 14 यानी कि 2 की पावर 28, तो यहाँ जीरो कितने मिलेंगे? आपको 15 जीरो मिलेंगे। लेकिन हमको 10 से लेना देना है तो 10 जीरो तो लिख ही दो, क्योंकि लास्ट के 10 डिजिट का सम चाहिए ना। आपने 10 जीरो लिख दिए। ऐसे ही आप सॉल्व करते करते चले जाओगे, क्योंकि पावर जो है 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, आगे कितनी हो जाएगी 20, फिर 25। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते आपको कितना हो जाएगा 100। अगर 20 होगी तब भी 10 जीरो मिलेंगे, 25 होगी तब भी 10 जीरो मिलेंगे कम से कम यहाँ लिखने के लिए। ऐसे ही मैं कहता हूँ अगर 100 होता तो यहाँ जीरो कितने मिलते? आपको 100 जीरो मिलते इक्वेशन को सॉल्व करके। लेकिन मुझे 10 अंकों से लेना देना है तो 10 अंक आप इस प्रकार से लिख दीजिए। आप मुझे तो यहाँ क्या करोगे? प्लस करते करते ये नंबर आएगा ना। आप मुझे तो अगर आप इन सभी को जोड़ोगे ना, नंबर कितना आएगा? आप कहोगे नंबर जो मिलने वाला है 00, फिर मिलेगा 8 6 4 और 1 2 3 4 5 नंबर मिलेंगे। आपके सामने लास्ट का 10 डिजिट का अंक जो आया वो इतना आया। आगे कितना भी होगा उससे लेना देना नहीं है, आपको 10 डिजिट से लेना देना है। आपसे कह रहा है इन 10 अंकों का सम कितना होगा। आप कहोगे अगर 10 अंकों का सम ज्ञात करना है तो इनको जोड़ दो ना। जोड़ोगे क्या? आपको जीरो जोड़ने को मतलब नहीं, यही अंक तो जोड़ने पड़ेंगे। आप कहोगे 8 6 14 14 4 18, 18 इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर दोस्तों आप इसे समझते हो ना तो ये सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।